हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर परमेश्वर सीएन गजबी स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल सीएन गजबी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, कैसी भी कब्ज़ हो 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कब्ज़ के बारे में। किसी प्रकार की भी आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, तो वो 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो कब्ज़ है आपकी ठीक होगी, 10 मिनट में ठीक हो जाएगी। कौन सी मेडिसिन है, कैसे उसको यूज़ करना है, आज की वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रयोग जो है दोस्तों नवजात शिशु से लेकर बुजुर्गों तक किया जाता है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों। बच्चों में किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती और बड़ों में भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। इस दवा का नाम है दोस्तों ग्लिसरीन सपोस्ट्रीज। यह एक प्रकार की दवा की प्रिपरेशन होती है दोस्तों, जिसे कि गुदा द्वार में रेक्टम यूज में इंजेक्ट करने के लिए, मतलब उसमें रखने के लिए बनाया गया है। जो गुदा द्वार होता है, जो रेक्टम वाला रीजन होता है, वहाँ पे इस दवा को रखा जाता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, यह देखने में आगे से पतली तथा पीछे से मोटी होती है, जिसे कि रेक्टम में इसे आसानी से इंसर्ट किया जा सके। यह सपोजिटरीज जो होती है दोस्तों, अलग अलग दवाइयों से मिलकर बनी हो सकती है। यहाँ पे हम ग्लिसरीन सपोजिटरीज के बारे में जान रहे हैं। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, तो यह 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम अलग अलग प्रकार की स्ट्रेंथ में आ सकती है। जो 1 ग्राम तथा 1.5 ग्राम की सपोजिटरीज होती है, उसे छोटे बच्चों तथा बड़े बच्चों में प्रयोग ली जाती है, तथा जो 2 ग्राम की सपोजिटरीज होती है, उसे अडल्ट में प्रयोग लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका प्रयोग की बात की जाए दोस्तों, मतलब इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से ओकेजनल जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। ओकेजनल के कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्ति को जो है रेगुलर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, किसी कारणवश उसे कॉन्स्टिपेशन हो गया हो। तो यह समस्या क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नवजात शिशु में और बच्चों में होती है। तो यह सपोर्टरी देकर क्या है दोस्तों, तुरंत ही 10 से 20 मिनट में उसकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको तोड़ दिया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है दोस्तों जो कॉन्स्टिपेशन की दवा ले रहा है, लेकिन उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं टूटा हो, तो उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। किसी बच्चे की लार्ज इंटेस्टाइन को यदि चेक करना है दोस्तों, तो उसके पहले क्या है, ये सपोजिटरी दी जाती है, जिससे क्या होता है कि सपोजिटरी के द्वारा उसका जो पूरा मल है वो बाहर आ जाता है, पूरा जो स्टूल है बाहर आ जाता है। और उससे क्या है दोस्तों, फिर आसानी से उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको चेक किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की दवा, जो पीने की दवा है, नहीं ले पा रहा हो, कोई टैबलेट नहीं खा पा रहा हो, तो उसे ये ग्लिसरीन की सपोजिटरी जो होती है उसको लगाकर उसे कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है दोस्तों जो दवाई गोली खाकर भी उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा हो और उसे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन में परेशानी हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी ये सपोजिटरीज को एनल जो होता है, रेक्टल रूट जो होता है, उसमें इंजेक्ट करके, उसमें इंसर्ट करके रख दिया जाता है। तो ये मान के चलना कि 10 से 15 मिनट के बाद उसका जो इंटेस्टाइन है पूरा खाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो सपोजिटरीज होती है दोस्तों किस तरह से काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जब भी यह ग्लिसरीन सपोजिटरी जो है दोस्तों उसके मल द्वार या फिर गुदा द्वार में, रेक्टम में लगाई जाती है, इंसर्ट की जाती है, तो इंसर्ट करने के बाद यह इंटेस्टाइन में पानी को खींचता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उसमें जो पानी होता है उसको खींचकर इंटेस्टाइन में इकट्ठा करता है, जिससे कि जो स्टूल है, जो बॉल है, वो सॉफ्ट हो जाता है और लिक्विडिटी उसमें हो जाती है, और वह अगले 10 से 15 मिनट में वह तुरंत ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जब यह इंटेस्टाइन जब लगाया जाता है, तो जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वहाँ पे वॉल को क्या करता है, हटा देता है। इस तरह से यह कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करेंगे किस तरह से इस ग्लिसरीन जो सपोजिटरीज है उसको किस प्रकार से दिया जाता है। कोई बच्चा हो या बड़ा हो, किसी को भी सपोजिटरीज लगानी हो, उसको सबसे पहले पीठ के सहारे उसे ज़मीन पर लेटाना होता है, और जो उसके घुटने होते हैं उसको चेस्ट के तरफ या छाती के तरफ मोड़ा जाता है। रेक्टम में जो इस सपोजिटरीज का पतला वाला पार्ट होता है, इसको आगे रखकर ढकेला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब यह ढकेल दी जाती है तो उससे 10-15 मिनट बाद में उसी सिचुएशन में वो बेड पे या फिर ज़मीन में उसी सिचुएशन में लेटे रहे। जब उनको रेक्टम में प्रेशर महसूस हो तो तुरंत वह टॉयलेट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका यूज़ लिया जाता है।
और इस सपोजिस का प्रयोग जो है रेगुलर कभी भी नहीं लिया जाता है, ओकेशनली जब आवश्यकता हो। तो दोस्तों यह सपोजिस जो होती है बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सेफ होती है। यदि कोई बच्चा है जिसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको यदि लगाई जाए तो उसको तुरंत ही फायदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ग्लिसरीन की सपोजिस है जिसे बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को दिया जा सकता है। बच्चे हैं, अडल्ट है, ओल्ड एज है, उनको सबको दिया जा सकता है। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखे गए हैं। तो जो इसके कॉमन कहना चाहिए कि जो इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो होते हैं दोस्तों। व्यक्ति को एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, मतलब पेट में मरोड़ हो सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मतलब कि पेट में दर्द हो सकता है। इरिटेशन हो सकता है ड्यूरिंग लॉस्ट मोशन हो सकता है। एनस पर कुछ इरिटेशन हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइन में कुछ जलन महसूस हो सकती है। इस तरह की समस्याएं होती है। यदि यह हल्की फुल्की समस्या होती है तो यह ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। यदि इससे बड़ी समस्या होती है दोस्तों तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है। तो दोस्तों यह पूरा वीडियो था ग्लिसरीन सपोजिस के बारे में, जो बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन है उसको तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, मतलब जो टैबलेट कहना चाहिए कि टैबलेट फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर इंजेक्ट, जिन्हें टैबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कॉन्स्टिपेशन की दवाई दी जाती है, वो पर प्रॉपर तरीके से उसको ले नहीं पाता है, ओरली उसको नहीं ले पाता है। उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए उसको सपोजिस दी जाती है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।